गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 11th और 12th का सबसे मेन चैप्टर इकोनॉमिक्स जो है, जो एक विषय है, सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, उसमें आपको मैं डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति के बारे में आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ, विस्तृत जानकारी। ठीक है, तो मैंने कुछ चित्र लिखे हैं, यहाँ पे चित्र बनाए मैंने, डायग्राम से होते हैं। उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो 12th बोर्ड में पूछ जाता है, डिस्कस करते हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या होता है? डिमांड तो मांग, पहले मांग की डेफिनेशन सुनेंगे। डेफिनेशन क्या होती है भाई? ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? मांग, मांग से तात्पर्य, मांग क्या होता है? मांग से तात्पर्य उन वस्तुओं की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है या तत्पर रहता है, उसे मांग कहते हैं। समझ में आया? तो बोल देता हूँ, मांग से तात्पर्य उन वस्तुओं की मात्रा से, मतलब उन वस्तुओं की मात्रा से जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, मतलब अलग अलग कीमतों की, खरीदने के लिए तैयार रहता है या तत्पर रहता है। दोनों सकते, तैयार भी रहना चाहिए, तत्पर भी रहना चाहिए, उसे मांग कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी सोचते हैं कि हमें लैपटॉप खरीदना है, हमें कंप्यूटर खरीदना है, तो हमसे सोचते हैं, दिस इज नॉट डिमांड। ठीक है, वो इच्छा शक्ति है हमारे दिमाग की, इच्छा शक्ति, वो इच्छा हो रही है, खरीदा नहीं है, वो डिमांड नहीं कहलाएगा। यही अंतर है डिमांड और इच्छा शक्ति में। ठीक है, तो मैंने सटीक परिभाषा इसकी बताई है मैंने। अब मैं इसका परिभाषा समझाने जा रहा हूँ और चित्र से डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ क्या है डिमांड। ठीक है, देख रहिए। तो जो डिमांड है, मांग की परिभाषा हमने सुन ली। अभी ये जो डायग्राम दिख रहा है पूरी वाला, ठीक है, इसकी जो प्रवणता हो रही है, मांग की जो प्रवणता हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, देख ले, ऊपर से नीचे की ओर इसकी प्रवणता है। ठीक है, ये प्रवणता ऊपर से नीचे क्यों है? कारण है, देखिए, मैं यहाँ पे पी और यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस आज 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, 4 रुपए है, 5 रुपए है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ते जा रही है। ठीक है, क्वांटिटी 100, फिर 50, 40, फिर 20, लास्ट में 10। तो वाले इस समय पता लग रहा है कि जो क्वांटिटी है वो घट रही है। पहले 100 था, फिर 50 हो गया, 50 से 40 हो गया, 40 से 20 हो गया, फिर 10 हो गया। देख क्या, क्वांटिटी घट रही है। तो यही नियम मांग का कहलाता है। अब मैं इसको बोलना चाहूं अलग ढंग से। अलग ढंग से कैसे? जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसकी मांग में कमी होती जाती है। मतलब ऐसे बोल सकते हो, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है और उसकी मांग में या उसकी मात्रा में कमी होती जाती है। इसको ढंग से डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, इस चीज को उसे मांग कहते हैं या मांग की प्रवणता होती है। हमें एक प्रवणता बता दिया कि प्रवणता जो होता है ऊपर नीचे क्यों होता है। प्रवणता बता दिया, जो प्रवणता होता है ऊपर नीचे क्यों होता है। क्यों? जैसे 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 किसी वस्तु की मात्रा में, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि कर जाते हैं, उससे जो प्राप्त होने जो मात्रा है उसमें कमी होती जाती है, कमी हो जाती है, और जो मांग है उसमें कमी हो जाती है। ऐसी बात है, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ रही, ऐसी बात, आज कोई वस्तु है 10 रुपए है, ठीक है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, कल वो वस्तु अगर 20 रुपए की हो रही है। अब बात बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि वो वस्तु हम उपयोग करना छोड़ देंगे। अब बात बहुत सारे, मैं अब बात की बात नहीं कर रहा, पहले कह देता हूँ, अब बात की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली। जैसे आज कोई वस्तु 10 रुपए की जिसका उपयोग कर रहे हैं, अगली बार वो वस्तु 20 रुपए की हो जाती है। उस जैसी अगर कोई वस्तु मार्केट में नहीं है, जैसे कि नमक है, टाटा नमक, वो आज मिल रही है मेरे को 20 रुपए की, कल वही नमक टाटा नमक 40 रुपए की हो जाती है। ठीक है, तो लोग सोचेंगे यार ये टाटा नमक इतना महंगा हो गया, इस वजह से कोई दूसरा नमक यूज करता है। चलो एक और नमक आ रहा है, उसका नाम है उसका नाम है कुछ भी मान लो, XYZ नमक है, वो मिल रहा है 20 रुपए में, लोग उसका चाहेंगे, लोग उसका प्रयोग करेंगे, ना कि उसका। ठीक है, तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, मतलब उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो गई, मतलब डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम हुई तो इसकी प्रवृत्ति ऊपर से नीचे का घटते क्रम में आ गई, और इसकी प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर होगी। बात समझ में आया था ना? ठीक है, अब
ये प्रवणता तो समझ में आ गया आपको, ये मांग की प्रवणता होती है डिमांड, ठीक है। लेकिन इसमें यार एक चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पे 0, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे लिखना है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे इसको? डिस्क्राइब किताब से कभी भी नहीं रटना चाहिए, ये मैं कह देता हूँ। डिस्क्राइब जो करोगे आप, ये मांगा किताब से कभी मत रटना, मैं कह रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो किताब से कभी मत रटना। मेरे खुद इकोनॉमिक्स की अगर बात कहूँ, मेरे खुद इकोनॉमिक्स में 93 नंबर आए थे 12th में, 93 12th में आए थे मेरे इकोनॉमिक्स में। तो मैंने कभी भी किताब से जो डायग्राम होता है उसका कभी मैंने कॉपी नहीं किया किताब से। पहली बार तो मैंने कॉपी मतलब किताब से कभी कॉपी नहीं की जो लिखा हुआ। मैंने खुद डायग्राम समझा, जो सर समझाते थे उसको देखा मैंने, फिर मैंने फिर उसको मैंने खुद बनाना सीखा, भाई क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, कैसे बड़ा चढ़ा के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको टेबल डिटेल भी देनी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूंगा टेबल डिटेल नहीं देनी है, टेबल डिटेल भी आपको देना है, ठीक है। टेबल डिटेल जिसमें बताया, जैसे बोला कि मैंने 1 2 3 4, यहाँ पे 100 था, 50 40 10, ठीक है। टेबल डिटेल, ठीक है ना, ये आपका प्राइस हो जाएगा और ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका प्राइस हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखना है। जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा में, या जैसे 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 किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की जाती है, वैसे उसकी मात्रा में कमी होती जाती है, मतलब उसकी जो मांग है उसमें कमी हो जाती है। ये नियम मांग का नियम कहलाता है, यही नियम मांग का नियम कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम होता है जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा में जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में जो प्राइस है उसमें अगर वृद्धि की जाएगी, उससे जो वस्तु की जो मात्रा होगी या मांग होगी उसमें कमी हो जाती है। ये नियम मांग का नियम कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है, ठीक है। ये नियम मांग का नियम कहलाता है। ये लिखोगे सटीक आंसर आपको 100% मिलेगा। मांग का नियम, ये मांग का नियम है। क्या है ये? नियम, डिमांड, डिमांड है, ठीक है। अब ये इसमें एक लाइन और अपन जोड़ना चाहिए, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बात समान रहने का मतलब हुआ कि अपवाद जो होता है ना, अपवाद हर किसी के मिल जाएंगे, अपवाद जो होंगे वो हर चीज के मिलेंगे। तो आप एक चीज और लाइन, एक चीज अगर वर्ड और जोड़ दोगे, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मात्रा में कमी होती जाती है, वह नियम मांग का नियम कहलाता है। वह नियम कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? चित्र डिटेल समझ में आ गई कैसे लिखना है। पहले कीमत जैसे जैसे लिखा हुआ, जैसे जैसे कीमत वृद्धि होती है उससे जो मांग है उसमें कमी हो जाती है। जिससे पहले कीमत 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4 हो जाती है, और मांग जो होती है 100 से घटकर 50, 50 से घटकर 40, 40 से घटकर 10 हो जाती है। ये जो नियम है मांग का नियम कहलाता है। यही आप चित्र के डायग्राम में आप लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डिमांड, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड के प्रकार, मांग के प्रकार कितने हैं? मांग के अगर प्रकार की बात करो तो मांग के सिर्फ 2 प्रकार है। मांग के 2 टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट व्यक्तिक मांग और दूसरा बाजार मांग, ठीक है। व्यक्तिक मांग और बाजार मांग, ये 2 मांग है। व्यक्तिक मांग और बाजार मांग, ठीक है। तो व्यक्तिक मांग क्या होता है? व्यक्तिक मांग क्या होता है? व्यक्तिक मांग की जो प्रवणता होती है, जो मांग की प्रवणता, हमेशा ध्यान रखना, मांग की जो प्रवणता होती है ऊपर से नीचे की होती है, ये हमेशा ध्यान रखना।
व्यक्तिगत मांग में एक फर्म होती है। व्यक्तिगत मांग का मतलब हो गया कि पर्सनल मांग। इसकी इंग्लिश में अगर मैं कहूं शॉर्ट भाषा में पर्सनल डिमांड। पर्सनल डिमांड, पर्सनल डिमांड और बाजार मांग मार्केट डिमांड। ठीक है, व्यक्तिगत मांग से नाम समझे भाई, व्यक्तिगत मांग पर्सनल, जहां पे एक फर्म होगी, जहां पे एक फर्म होगी। ठीक है, जहां क्या होगी, जहां पे एक फर्म होगी। जैसे मैं लिख देता हूं फर्म ए, एक फर्म होगी, उसकी ही कीमत उसी की मात्रा चलेगी। जैसे कीमत 10, 15, 20, 25 और मात्रा 1000, 700, 500 और 200। ठीक है, और इसका चित्र ये बन गया, ये बन गया आपका एक्स, सॉरी वाई एक्स। ठीक है, यहां पे लिखो कीमत, या क्वांटिटी, ये डिमांड, ये आपका फर्म ए का बन गया। तो व्यक्तिगत मांग की बात करो तो व्यक्तिगत मांग में एक मांग होती है, मतलब एक फर्म होती है। और बाजार मांग, बाजार मांग नाम से स्पष्ट है। बाजार मांग क्या है, बाजार मांग नाम से ही स्पष्ट है। इसको मैं पीछे लिख देता हूं बाजार मांग का, क्योंकि मुझे व्यक्ति मांग और भी समझाना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। पहले बाजार मांग का लेते हैं और से देख लीजिए। तो बाजार मांग की बात कहूं, बाजार मांग, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। बाजार मांग की बात करो तो बाजार मांग जो होता है, बाजार मांग का मतलब ये हो गया कि बाजार मांग ऐसा मांग होता है जिसमें एक से अधिक, क्या, एक से अधिक फर्म या संस्था या कंपनी होती है। मतलब एक से ऐसा, मैंने दे सकता हूं कि ऐसा मांग या ऐसा बाजार जहां पे एक या एक से अधिक क्या होता है, एक से अधिक वस्तु की मांगी जाने वाली उपभोक्ता, वस्तु की मांगे जाने वाली उपभोक्ता होते हैं, कह सकते हो ऐसे, वस्तु की मांगे जाने वाली उपभोक्ता होते हैं। या जहां पे उपभोक्ता कह लो या फर्म कह लो, फर्म कहोगे तो ही बात है, तुमसे कोई माल खरीदेगी तो एक उपभोक्ता ही हुई, उपभोक्ता वाली फर्म, बात वही आता है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने समझाना है, मेरा मतलब बाजार मांग हो गया ऐसा बाजार जहां पे एक या एक से अधिक फर्म होते हैं और उसके कई उपभोक्ता होते हैं। ठीक है ना, बाजार मांग कहलाता है, क्या कहलाता है, बाजार मांग कहलाता है। अब बाजार मांग में बोला था कि जहां पे एक या एक से अधिक संस्था होगी, तो संस्था है फर्म ए, फर्म बी, इन दोनों का योग बन के एक चित्र बनेगा, इन दोनों का योग होकर एक चित्र बनेगा। ठीक है, इन दोनों का योग है एक चित्र बनेगा। कैसे बनेगा, डायग्राम देखो, पी और क्वांटिटी, पी कीमत, कीमत 10, 20, 30, 40, क्वांटिटी 1000, 700, 400 और 100। ठीक है, फर्म बी में प्राइस वही रहेगी, प्राइस वही होगी। अब तुमको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, देख लीजिए एग्जांपल क्या है। एक एग्जांपल है, मैं गया आज राइसर प्लाजा, वहां पे मैंने एक हेडफोन खरीदने का सोचा, या चलो हेडफोन खरीदते हैं। मैं वहां पे एक फर्म के पास गया, फर्म में, तो मुझसे बोला है मुझे हेडफोन चाहिए, उसने मुझे प्राइस बताई, 400 रुपये है ये। एक मतलब ऐसा नहीं कहूँ कोई बढ़िया कंपनी का है, लेकिन सस्ता सा है, यूबोन का मान लो, यूबोन का है 400 रुपये का। मैं बोला कम करोगे, बोला कम नहीं होगा, इतने का ही मुझे मिलता है। मैं उसके बाद दूसरी फर्म में गया, उधर ही पास में दुकान में गया, उसका नाम फर्म बी, वही वहां चीज मुझे बोल रहा था कि 350 में मिल जाएगी।
ठीक है 350 मिल गई। तो पहली बात तो ये है 350 मेरे को चीज मिली, मैं वहां से लूंगा 350 जहां मुझे 50 रुपए कम मिल रहा है, जब मुझे 50 रुपए कम है। तो वही चीजें यहाँ पे फर्म ए के पास वस्तु की कीमत ज्यादा है, वस्तु की डिमांड कम होती जा रही है। लेकिन फर्म बी, जो फर्म बी है वहां पे वस्तु की कीमत तो वही रहेगी, वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, जो फिक्स है वस्तु की कीमत, जो फिक्स है वस्तु की कीमत वही रहेगी। लेकिन जो फर्म बी होगा वहां पे, जो फर्म बी होगा वहां पे चेंज होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे वो उसकी 100 मात्रा थी, मतलब वहां पे 100 लोग आ रहे, इसको लोग मान लो यहाँ पे 100 लोग आ रहे थे, ठीक है, जो बहुत अच्छा दुकान था फर्म ए, और फर्म बी जो एक तरह से मतलब खराब दुकान था, यहाँ पे लोग कम आ रहे। या इसको पॉजिटिविटी देख लो, फर्म ए जो मतलब अच्छा दुकान नहीं था, फर्म बी जहां बहुत अच्छा दुकान है, जहां पे लोग 500, ठीक है, फिर उसके बाद कम होते गए, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों? अपन को कम क्यों करना है? कम इसलिए क्योंकि जो डिमांड की जो प्रवणता होती है ऊपर से नीचे की ओर होती है, इसलिए हमें कम बढ़ाना नहीं है, कम करना है। ये हमें ध्यान रखो, मन में ये होना चाहिए हमें कम करना है। तो कम कैसे कर? 400, 200 और यहाँ पे मैं लिख दिया 150, ठीक है। फर्म ए की तुलना में फर्म बी का तो ज्यादा ही आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो फर्म ए और फर्म बी का जो योग होगा वो इधर आएगा, इधर जुड़ जाएगा। जैसे कैसे? 10 कीमत की रहेगी, क्वांटिटी जुड़ेगी, कितना हो जाएगा? क्वांटिटी हमें लिख दिया, यहाँ पे ए प्लस बी का योग कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस बी का योग, ठीक है, ए प्लस बी का योगफल या योग, ठीक है, बाजा मांग कहलाता है। मतलब ऐसा बाजा जहां पे एक या एक से अधिक फर्में होती है, उन दोनों का जो योगफल होता है, उन दोनों का योगफल होता है वो बाजार मांग कहलाता है। ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, राइट डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसा बाजार जहां पे एक या एक से अधिक फर्में होती है, उन फर्मों का योगफल ही बाजार मांग कहलाता है, उन दो फर्मों का योगफल क्या रहता है? बाजार मांग कहलाता है। तो क्वांटिटी में आप वो लिख सकते हो, क्वांटिटी में दोनों जुड़ जाएंगे, 600, प्राइस वही रहेगी लेकिन ध्यान रखना, 600 हो गया, 7 और 4 कितना हो गया? 11, 4 और 2 600, और 100 और 150 250, ठीक है। अब इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको समझ लो, और मैं ऊपर इसका डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम मैं छोटा ही बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। डायग्राम देखो, तीन डायग्राम बनेंगे। ये ए फर्म का है, प्रवणता वही ऊपर से नीचे, बी फर्म का वही प्रवणता ऊपर से नीचे, और बाजार मांग जो ए प्लस बी का जो बनेगा, ये तीनों ये जो तीनों जो चित्र बनेंगे वो बाजार मांग में बनेंगे। बाजार मांग में 3 चीजें बनते हैं, तो ये जो होगा तीसरा इन दोनों का योगफल होकर बनेगा, इन दोनों का क्या बनेगा? योगफल होकर चित्र बनेगा ये वाला। इन दोनों का योगफल क्या रहेगा? ये बाजार मांग कहलाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड, ये आंसर है, देख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए व्यक्तिगत मांग के बारे में, देख लीजिए। तो ये जो व्यक्तिगत मांग था, व्यक्तिगत मांग में बताया था एक, और बाजार मांग में एक से अधिक फर्म होती है, उन दोनों का योगफल ही, उन फर्मों का योगफल क्या रहता है? बाजार मांग कहलाता है। उन फर्मों का योगफल क्या रहता है? बाजार मांग कहलाता है, ठीक है। व्यक्तिगत फर्म जो होगी उसमें एक चित्र बनेगा, एक डायग्राम बनेगा। डिटेल जैसे से बताया मैंने शुरुआत में, जैसे बताया था प्राइस बढ़ रही है, कीमत घट रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रही है, मात्रा जो घट रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपनी जो लैंग्वेज है, हिंदी वाली लैंग्वेज या इंग्लिश वाली लैंग्वेज में आप लिखते हो, तो उसमें आपको ये ऐसा लिखना है। किताब से कॉपी नहीं करना, किताब से आपको पैटर्न देखना है,
कि किस पैटर्न में वो लिखा गया, उससे सिंपल भाषा में आपको लिखना है समझ के। ये मैंने आपको मांग के प्रकार बता दिया आज। आई होप आपको समझ में आया होगा मांग के प्रकार। और एक लास्ट टॉपिक बता देता हूं मैं मांग के बारे में, उसके बाद कल मैं आपको सप्लाई बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सप्लाई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सप्लाई बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक आता है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या है? पूरक वस्तुएं, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा टॉपिक है पूरक वस्तुएं। क्या होता है पूरक वस्तु? कोई बता सकता है? पूरक वस्तुएं क्या होता है? देखिए पूरक वस्तुएं वस्तु होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पूरक को? मैं वही ढूंढ रहा हूं, डिक्शनरी है मेरे पास। अगर मुझे पूरक वस्तुओं का मैं नेट से ढूंढ लूंगा, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो हिंदी में चीज बताऊं पूरक वस्तुएं स्थानांतर वस्तुएं, उनका मैं इंग्लिश डिस्क्राइब कर दूंगा या ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक, तो पूरक वस्तुएं वस्तु होती है जिन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए, देखो पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती है किसी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक होता है। नहीं समझ में आया होगा? समझाता हूं, दोबारा सुनो परिभाषा। किसी एक वस्तु का उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, नहीं आया? अभी भी नहीं आया। जैसे कार चलाने के लिए हम कार जो होता है कार, या बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता। बाइक तो चलेगी नहीं, बाइक तो हमने खरीद लिया, पेट्रोल नहीं डलवाया तो बाइक तो पड़ी रहेगी, बाइक चलेगी नहीं। तो वही बोल रहा है किसी एक वस्तु का उपयोग करने के लिए, मतलब किसी एक वस्तु है उसको हम यूज करेंगे, उसके लिए दूसरी वस्तु का उपयोग करना आवश्यक है। दूसरी वस्तु जैसे पेट्रोल, जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल। दूसरा एग्जांपल है व्हाइट बोर्ड और मार्कर। व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने के लिए मार्कर का उपयोग करना भी आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया होगा? तो पूरा वस्तु होता है मतलब किसी एक वस्तु का उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तु का उपयोग करना आवश्यक है। उदाहरण भी पूछ लेता है तो उदाहरण भी आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा। 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण दीजिए। तो पूरक वस्तु का एक उदाहरण हो गया कार चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता। पूरक वस्तु बन जाएगा। पूरक वस्तुओं का जो चित्र होगा, जो डायग्राम होगा, वो भी ऊपर से नीचे की ओर होगा। मापने की कोई आवश्यकता नहीं इसके, ऐसे क्यों? वहां पे इतना टाइम नहीं मिलता है। डिमांड ठीक है, इस प्रकार चित्र बनेगा। अब मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कीमतें बढ़ रही है P से P1 और जो मात्रा है वो Q1 से Q0 हो गई, मात्रा घट गई। चाहे नंबरिंग सिस्टम से कर लो चाहे हिसाब से करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका आंसर सही होगा। डिटेल आपको लिख लेना, बता चुका हूं। पूरा वस्तुओं का चित्र आया होगा। दूसरा इसी का टॉपिक होता है स्थानांतरण वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानांतरण कह सकते हो, स्थानापन्न वस्तु भी कह सकते हो। स्थानापन्न, ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होता है भाई? स्थानापन्न का मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर, वस्तुओं का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, एकदम शॉर्ट के भाषा में कहें तो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तु होती है किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करना होता है। किसी एक वस्तु के स्थान पर, पूरे वस्तु में क्या था? किसी एक वस्तु का उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तु का उपयोग करना आवश्यक है, वो पूरा वस्तु है। और स्थानापन्न वस्तु है किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग। जैसे स्थानापन्न किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करना।
इस तरह वस्तु कहलाता है। जैसे जैसे मैं कहूंगा चाय के स्थान पर कॉफी, चाय के स्थान पर कॉफी, या कॉफी के स्थान पर चाय, कैसे भी मोड़ सकते हो। उदाहरण बता रहा हूं, कॉफी के स्थान पर चाय मान लो, कॉफी के स्थान पर चाय का उपयोग करना। क्यों? जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे कॉफी है, कॉफी की पहले कीमत थी 5 रुपए, कॉफी की कीमत थी 5 रुपए, अब उसकी प्राइस बढ़ गई 10 रुपए। तो बोले आप कौन कॉफी खाएगा, कौन पिएगा कॉफी, भाई 10 रुपए की कीमत हो गई कॉफी की, तो कौन पीना चाहेगा, कोई नहीं पिएगा। उसी जगह चाय की जो कीमत है वो 5 रुपए ही है, चाय की कीमत कितनी 5 रुपये है। तो पहले लोग कॉफी का प्रयोग करते थे, अब कॉफी की कीमत बढ़ गई तो लोग उसके उपयोग आ गए, चाय के पे आ गए। तो इसमें वही संबंध है, किसी वस्तु की अगर मात्रा या कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की कीमत या मात्रा में जो परिवर्तन होता है उससे ही हम क्या कहेंगे, स्थानापन्न वस्तुएं कहेंगे, स्थानापन्न मांग कहेंगे। बस समझ में आई? डिटेल आपको लिखना है। स्थानापन्न वस्तुओं का जो चित्र होगा, जो डायग्राम होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुओं का ये होगा। देख लीजिए और उतार लीजिए। ठीक है, इस स्थानापन्न वस्तुओं का चित्र ऐसा होगा, इसकी मात्रा जो बढ़ते हुए जा रही है, मतलब इसकी क्या बढ़ रही है, इसकी जो इसका जो डिमांड है, इसका जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जैसे कीमत को लेना ध्यान रखना। डिमांड वाले में एक चीज बच्चों क्लियर कर देता हूं मैं डाउट, डिमांड वाले में जब तुम लिखोगे डिटेल तो कीमत को आधार बना के लिखना है, कीमत को ध्यान रखना, प्राइस को। इसमें यही मेन है, मात्रा और इन चीजों को नहीं बनाना है, आपको कीमत का आधार बनाना है। कीमत में कैसे, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, उनसे उनकी जो वस्तु की मात्रा है उनमें कमी हो जाती है, वो मांग कहलाता है। उसी प्रकार अगर मैं इस तरह वस्तुओं का, जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और उनकी वस्तु की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती जाती है, उस तरह। ठीक है, इसका चित्र डिटेल हो जाएगा। नीचे से ऊपर के मतलब हो गया प्लस पॉइंट, मतलब पहला पॉजिटिव में जाएगा, मतलब कीमत में वृद्धि और मात्रा में वृद्धि। ठीक है, यह टॉपिक हो गया। इन टॉपिक को समझो और मैं कल आपको सप्लाई बताऊंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, मैं ऐसा ही वीडियो बनाता हो जाऊंगा। ठीक है, क्लासेस बता देता हूं मैं, क्लासेस 1st to 8 तक की है ना, 9th 10th जितनी भी है, 11th 12th बीकॉम। ठीक है, इनकी वीडियो भी धीरे धीरे आते हैं कि टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस आती जाएगी इसके ऊपर। और एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, और कैरियर के ऊपर जो टैग लगा हुआ है हमारे ऊपर, जो यूट्यूब है कैरियर, उसके रिलेटेड वीडियो आती जाएगी। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।